मिनिमम प्लेन लेवल पे, प्लेन सरफेस पे 300 फार्मर्स होने चाहिए, मेंबर्स नहीं, फार्मर्स होने चाहिए। और हिली एरिया पे, नॉर्थ ईस्ट साइड पे 100 मिनिमम फार्मर्स होने चाहिए। उसके बाद एक एफपीओ फॉर्म होता है। एफपीओ फॉर्म होने के बाद बहुत सारी जो एजेंसीज है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे एसएफएससी, एनसीडीसी, नाबार्ड, नाफेड, वो सीबीबीओ अपॉइंट करती है फॉर दिस एफपीओज। वो जो सीबीपीओ अपॉइंट करती है, इट्स कॉल्ड क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो पूरा उस एरिया का सर्वे, उन लोगों को जोड़ना, मैनेजमेंट सिखाना, स्किल सिखाना, उस एरिया का मेन जो क्लस्टर बेस, माने कौन सा ऐसा दो प्रोडक्ट है या तो एक प्रोडक्ट है, उसको बनाना, ये उनका पूरा सीबीपीओ का काम होता है। तो उस दिन मैंने बताया था सीबीपीओ कैसे वर्क करता है। इन डिटेल हम लोग जानेंगे आज सीबीपीओ कैसे काम करता है, ओएनडीसी। और ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग आज सीखेंगे। और उम्मीद करता हूं आप पॉइंटर कॉपी लेके रखेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेटिक सेशन होगा। जितना आप जानोगे उतना आप सीखोगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, 10,000 एफपीओ का टारगेट ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। जिसमें से जो आप देख रहे हैं ओडीओपी प्रोडक्ट, माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 1102 ऑडियो ओपी प्रोडक्ट्स जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी तक 761 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर हो चुके हैं, जिसमें इकोनॉमिक स्केल्स हो रहा है, क्योंकि वो कलेक्टिवली बार्गेनिंग कर पा रहे हैं 10,000 एफपीओ। उसके बाद क्योंकि ओडीओपी है, उनका लॉजिस्टिक हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, क्योंकि जहाँ पे मान लो कहीं पे आलू बन रहा है या तो टमाटर बन रहा है, माने प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी लगाई जाएंगी। कहाँ पे केचप बनेगा, टमाटो प्यूरीज बनेगा। जहाँ पे आलू हो रहा है वहाँ पे चिप्स भी बना सकते हैं, आज आलू के बहुत सारे अलग वेराइटीज भी बना सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग फूड में आ जाएगा, तो उसका जो फायदा है वो ग्रामीण इलाकों को, विलेज और फार्मर्स को मिलने वाला है। उसके बाद सेवन से डायरेक्टली बी टू बी कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली बिजनेस टू बिजनेस भी यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो कंटिन्यू बेसिस पे ये होता रहेगा। तो ये ओवरऑल जो है एफपीओ का आप देख सकते हैं ओवरव्यू। तो यहाँ पे आ जाता है कि सीबीबीओ क्या है। जो एफपीओ की बात की है, सीबीबीओ क्या है? सीबीओ क्या है? एक इंक्यूबेटर है। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था आपको, कोई भी एफिलिएट मैंने स्टार्टअप कंपनी जो है जब स्टार्ट करती है इंडिया में, कोई भी टेक्निकल बेस, प्रोडक्ट बेस, एक इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर में बहुत सारे स्किल्स बेस, जहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल, ग्रोथ स्किल, मार्केटिंग स्किल्स, वो ऐसे टाइप के लोग रहते हैं जो उस स्टार्टअप कंपनी को हेल्प करती है ग्रो करने में। इसी तरह से क्योंकि एफपीओ भी एक स्टार्टअप है फार्मर्स का, अलग अलग प्रोडक्ट को लेके, तो यहाँ पे फिर सीबी भी इंटर करती है, उसको अलाइन किया जाता है, उसको असाइन किया जाता है इस एफपीओ पे। ठीक है, तो सीबीओ का काम क्या होगा? क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले एग्रीकल्चर इंक्यूबेटर, मैंने फार्मर को मोबिलाइज करना और बिजनेस प्लान बनाना। जैसे आप एक ग्राम पंचायत पार्टनर हो, ठीक है, आप अपने गांव में देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, हमारे गांव में कौन सा सबसे ज्यादा बिकने वाला, या एक ही प्रोडक्ट हम लोग काम कर सकते हैं, वो सर्वे करना। उसके बाद उस फार्मर्स को मोबिलाइज करना, यानी कि इकट्ठा करना, एक एक छोटे छोटे ग्रुप में बनाना। ठीक है, उसके बाद उसके एफपीओ के हिसाब से 300 ग्रुप बनाना, ये आपका अगर एफपीओ या सीबीबीओ का काम होता है। और एक बिजनेस प्लान बनाना, मान लो कोई एरिया में अंगूर हो रहा है, उस क्लस्टर बेस पे, तो उस अंगूर को कैसे हम प्रोसेस कर पाएंगे, क्या वन प्रोसेसिंग फूड से हम लोग कुछ वाइन बना पाएंगे या तो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इस टाइप का वो आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा उस क्लस्टर का। ठीक है, फिर आपको कंसल्टेंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे कैपेसिटी बढ़ाया जाए, कंसल्टेंसी आपको देना है उस फार्मर्स को, मैंने सीबीबीओ का आती है। फिर सीबीबीओ का काम ये भी है, जो भी डिजिटल मैंने रजिस्ट्रेशन होते हैं, जीएसटी से लेकर आरओसी, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, ए टू जेड का काम जो है वो सीबीबीओ करता है। क्योंकि फार्मर्स को उतना नॉलेज नहीं होता है कौन सा, क्योंकि फार्मर्स अपना जो बेस्ट है वो फार्मिंग में देंगे, ना ही इस चीज में फंसे रहेंगे। इसीलिए सीबीबीओ क्या करती है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है सभी सीबीबीओ का काम करना पड़ता है। ठीक है, और एक सीबीबीओ का काम ये भी है कि मार्केट लिंकेज बनाना है, क्योंकि फार्म से फैक्ट्री या तो फार्म से डायरेक्टली
कंज्यूमर तक पहुंचाने का सीबीबीओ का रूट आउट है कि वो कैसे मैनेज करेगा, किस तरह से लेके जाएगा, क्या वो एक्सपोर्ट करेगा कि लोकल कोई डायरेक्टली मार्केट पे प्लेस पे जाएगा या कोई बड़ी कंपनी को देगा। ये पूरा सीबीबीओ क्या करते हैं, पूरा एक सर्वे करके एक रिपोर्ट, इन डिटेल रिपोर्ट बनाती है, और 5 साल तक उसको हैंड होल्डिंग क्या करती है, सपोर्ट करती है ऑल द फार्मर्स, ऑल द एपीओस। ठीक है, ये सीबीबीओ का मेनली काम होता है। तो पहला जो है 1 to 6 month सोइंग सीड, माने सीड्स का मतलब ये नहीं कि बीज, माने उस गांव में जो एपीओ से उसको सर्वे करना, 300 लोगों को मोबिलाइज करना, मोबिलाइज माने एक साथ इकट्ठा करना, और एक बिजनेस रेडी करना। ये 6 महीना का काम होता है उनका, ऑन एन एवरेज। हाँ, ऑन एन एवरेज 6 महीना, 1 to 6 month का काम पहला जो होता है, कैसे उसको बेहतर ढंग से किया जाए, कैसे उसको मोबिलाइज किया जाए, ये उस सीबीबीओ का काम होता है। फिर क्या करती है यहाँ पे, जो भी एक बार इकट्ठा हो गए फार्मर्स 500-300 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है लॉस के हिसाब से, जीएसटी डिटेल, कंपनी डिटेल, क्योंकि कंपनी एक के थ्रू से ये क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करती है, तो एक कंपनी लिमिटेड कंपनी बन जाती है। ठीक है, उसके अलावा 2 से 5 साल, 2 से 5 साल हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती है, किसको, उस फार्मर्स को, उनको ट्रेन करती है, मार्केट से लिंक करती है, और जो भी ऑडिट होता है, जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सब में वो क्या करती है, हेल्प करती है, कौन, सीबीबीओ। तो ये 1 से 5 साल का पूरा काम होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से, जहां पे एक पर्टिकुलरली एक एफपीओस को कैसे रन कर रहा है इसके बारे में पूरा बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या मिलता है, जो भी एफपीओ काम करती है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट। जो भी सीबीबीओ बनता है, उस सीबीबीओ को 25 लाख का ग्रांट मिलता है फॉर द 5 साल के लिए। उसमें क्या होता है, क्योंकि सीबीबीओ अकेले काम नहीं करे, वहां पे कुछ मैनेजर चाहिए या तो सीईओ चाहिए उस एफपीओ के लिए। वहां पे सीईओ को पैसा मिलता है, सैलरी देना पड़ता है, जो मिनिमम 25,000 रुपीज है पर मंथ, 3 साल के लिए उसको पेमेंट करना पड़ता है। फिर अकाउंटेंट रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी एफपीओस को चलाने के लिए क्या होता है, अकाउंटेंट भी तो चाहिए, सही है क्यों, लेन देन सही है, ये इसके लिए सैलरी देना पड़ता है 10,000 रुपया। ये जो अमाउंट है, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तय किया है, मेरे से नहीं है, गवर्नमेंट ने तय किया है, वही मैंने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है, ये भी जीएसटी करना है, एफएसआई लेना है, तो लेना पड़ेगा। जो भी फूड ग्रेड सोसाइटी है, जो भी सर्टिफिकेशन है, सब एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट करना है, उसका भी सर्टिफिकेशन, ये सब टोटल 40,000 50,000 लग जाता है। ये पूरा मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 लाख रुपए ग्रांट देती है, किसको, सीबीबीओ को। लेकिन इसमें से तो सीबीबीओ पैसा कमा नहीं पाएगा, है ना। तो सीबीबीओ पैसा कैसे कमाता है 25 लाख में से, तो ये हम लोग तो 6 टाइप के रेवेन्यू स्कीम्स होते हैं जहां पे सीबीबीओ पैसा अपना कमाती है। पहला 25 लाख का एसएफएससी, नाबार्ड, एनसीडीसी से उसको ग्रांट मिलता है। 3 साल के बाद एडवाइजरी फीस मिलता है सीबीबीओ को एफपीओ की तरफ से। मार्केट कमीशन, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा, उसका 2 to 5% जो बल्क बायर है उनको 2 to 5% का कमीशन मिल जाएगा। इनपुट मार्जिन, क्योंकि फार्मर्स क्या करेंगे, कोई भी मशीन है, इक्विपमेंट है, उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो लोग परचेस करेंगे। वो जो परचेस करें उसका बल्क जो सीड है, उस पे उसको कुछ कमीशन मिलता है। कंसल्टेंसी फीस जो है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए, उससे आपको कमीशन मिलता है। सर्टिफिकेशन में जो है, फसाई, ये सब पूरा करने के बाद वो जो रिव्यूज है, रेवेन्यू, इससे वो स्ट्रीम जनरेट करती है सीबीबीओ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनी जो है सीबीबीओ में ऑलरेडी काम करी है, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहली जो कंपनी है ग्रैंड थर्टोन और पीडब्ल्यूसी, इंडिया में बिगेस्ट कंसल्टेंसी है जो सीबीबीओ का काम करती है। तो ऐसा बहुत सारी सीबीबीओ हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू से अपॉइंट किए गए, जैसे ईपीएमएस है, ईपीएमएस जो आप देख रहे हैं, वो एसोसिएशन ऑफ पुअरेस्ट एंड पुअर करके है, जिनके पास 31 एफपीओज है, 31 एफपीओज है उनके पास, जो ऑपरेटर रन करती है। उनका सालाना बजट जो है, टोटल बजट जो है करोड़ का, 7.75 करोड़ का है, क्योंकि 25 लाख इंटू 31 उस टाइप के बजट हो जाएगा। एक्रॉस 3 स्टेट्स में काम करती है, 13 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। इसी में आपको आईटीसी मालूम होगा, आप आईटीसी ग्रैंड या आईटीसी जो आप आशीर्वाद आटा खाते हैं, सिगरेट भी बनाती है वो कंपनी।
तो आटा जो बनाती है वो भी आईटीसी जो कंपनी है वो भी अपना सीबीपीओ का काम करती है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, डार्क रियलिटी ऑफ जो कॉर्पोरेट लेवल के सीबीपीओ बनाए गए हैं उसका, वो डार्क रियलिटी है। तो ये जो कंपनीज है ये किसके थ्रू से अपॉइंट होती है? ये एसएफएससी से अपॉइंट होती है, एनसीडीसी, नाबार्ड और नाफेड से अप्रूवल होके ये एफपीओ के लिए काम करते हैं। अगर मैं बात करूं आईटीसी के बारे में, आईटीसी क्या करती है? आईटीसी कॉर्पोरेट कंपनी है, ये खुद के फैक्ट्री के लिए उन्होंने सीबीओ बने बने एफपीओ के लिए काम कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है, वो फार्मर को आईटीसी ने जो रेट दिया है ना उसी से परचेस करना पड़ता है। और बाकी सब में क्या होता है, जो से गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, माने कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं है, वो डायरेक्टली ओएनडीसी या दूसरे प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है। लेकिन आईटीसी, स्टार, एग्री, वेयर हाउसिंग, ये जो बड़ी कंपनीज है ये डायरेक्टली फार्मर्स को जो एपीओ बनाया गया फार्मर को सुधारने के लिए, उसका लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है वो ऐसा नहीं करती है, वो अपने फायदे के लिए एक पर्टिकुलरली वो डायरेक्टली आईटीसी क्या करती है, सस्ते दाम पे, ये चीप रेट पे, बहुत कम अच्छा क्वालिटी का भी नहीं भी होता है, तो अपने हिसाब से वो सीड्स ये सब देती है किसको? फार्मर्स को। और फार्मर जब प्रोडक्शन हो जाता है तो आईटीसी का जो रेट कार्ड है उसी रेट कार्ड पे उसको सेल करना पड़ता है, और वो कहीं और पे सेल नहीं कर पाता है फार्मर। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सीबीपीओ का, जहाँ पे जो बड़े ब्रांड्स की कंपनी जो है वो कर रही है अपने फायदे मुनाफे के लिए, ना ही फार्मर के मुनाफे के लिए। तो ये सब बहुत सारे कंपनीज जो आप देख रहे हैं ये सब ऑलरेडी है। जैसे महाराष्ट्र का भी एक एमएच, अच्छा जो पीसी करके महाराष्ट्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो 3 एपीओ में काम कर रही है। तो सबसे बड़ा जो है एपीएमएस है, जो कि 31 एपीओ पे काम करती है। ठीक है, इस 31 एपीओ के काम करने के लिए कौन पे करता है? एससीएफसी, एमसीडीसी, ये जो है कंपनी ये काम करती है। और टोटल एपीओस की बात करें और इसके किसका, ओबीबीसी का बात करें, सीओबीबी की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो सीबीबी जो 17 जो सीबीबीओ है वो गुजरात में, आंध्र प्रदेश में है, 15 गुजरात में है, कर्नाटक में 13 है, और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में 1 सीबीबीओ है, हरियाणा में 4 सीबीबीओ है, और जम्मू कश्मीर में 7 सीबीबीओ है। तो इस तरह से अलग अलग सीबीबीओ जो है अलग अलग स्टेट्स पे काम कर रही है, और इनका काम होता है उनका ग्रोथ देखना, उनका फार्मर्स का प्रोडक्शन देखना। ठीक है, ये बड़ी कंपनीज है। तो ये जो मैं आपको मैंने बताया ये बड़ी कंपनीज है जो कि काम कर रही है। तो हमारा और एक पार्ट आ जाता है, मैंने सीबीबीओ को बताया कि कैसे वो लिंकअप करती है ना। तो यहाँ पे और एक पार्ट आ जाता है, ओपन नेटवर्क। क्योंकि जब फार्मर सीबीबीओ क्या करते हैं, बड़ी बड़ी जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, सीबीबीओज है, वो क्या करती है, एक ओएनडीसी करके प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2022 या 20 में बना था, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जैसे आप अभी देखते हैं, आपको अमेजोन में जाना है तो अमेजोन से ही परचेस करना पड़ता है, फ्लिपकार्ट में जाना है तो फ्लिपकार्ट में परचेस करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो लोकल जो हमारे सेलर्स हैं, लोकल घर माने किराना दुकान, ये सबको बहुत नुकसान होने चालू हो गया। तो उसमें एक गवर्नमेंट ने एक सेट किया, तो एक हम लोग ओएनडीसी बनाएंगे जहाँ पे सेलर और बायर रहेंगे, बहुत सारे सेलर रहेंगे, बहुत सारे बायर रहेंगे, और जो कमीशन बेस रहेगा वो बहुत कम रहेगा बाकी प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे हर कोई सेल और बाय कर सकता है। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होता है, एक लॉजिस्टिक कंपनी होती है जो अपना लॉजिस्टिक को सप्लाई करती है। ठीक है, तो इस तरह से ओएनडीसी जो है काम करती है। तो आप मान के चलो ओएनडीसी एक यूपीआई की तरह से काम करती है। आप यूपीआई से पहले जब लॉन्च नहीं हुआ था यूपीआई, आपके पास अगर फोन पे है तो आप फोन पे ही पेमेंट कर सकते थे, ना ही पेटीएम या अदर प्लेटफॉर्म पे आप पेमेंट नहीं कर सकते थे। या तो आपके पास पेटीएम है तो सिर्फ पेटीएम में ही पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन जब यूपीआई चालू हुआ, यूपीआई में क्या हो गया, आपके पास फोन पे है, आप गूगल पे भी पेमेंट कर सकते हो, फोन पे में भी, भारत पे कोई भी नेटवर्क पे आप कर सकते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आप कोई भी नेटवर्क से आके कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। तो ओएनडीसी लाइक यूपीआई, यूपीआई की तरह से काम करता है, और इसमें जो है मार्जिन कॉस्ट कम रहता है। यहाँ पे फार्मर्स जो है वेरी लेस मार्जिन पे, बहुत मिनिमम
मार्जिन पे 1% 2% और नेग्लिजिबल मार्जिन पे अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, लेकिन किसके थ्रू से? सीबीबीओ के थ्रू से। ये जो मार्केट लिंकेज है, ये मार्केट लिंकेज सीबीबीओ बना के देती है फार्मर्स के लिए विद इन ए 5 ईयर्स, कि उनका प्रोडक्शन ओएनडीसी में जाए। एक ऑप्शन है ओएनडीसी में जाए, और ओएनडीसी से बायर जो है वो बाय कर लेगा। तो ये पूरा एक यूपीआई नेटवर्क है ओएनडीसी का फॉर द सेल्स एंड सेलिंग के लिए। तो यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म की बात करूं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जो कि 18 to 40% का कमीशन लेती है, यहाँ पे ओएनडीसी नेटवर्क जो है 3 to 10% कमीशन लेते हैं, उससे भी कम भी लेती है। मैंने कल एक रिपोर्ट देख रहा था जहां पे स्विगी स्विगी का कुछ रेट था अराउंड 25 to 30% कमीशन लेती थी। वहीं पे यहाँ से किया गया, आपका ओएनडीसी से किया गया, तो उसका मार्जिन घट के डायरेक्टली 3 to 5% हो गया। सेम प्रोडक्ट, सेम मेटेरियल मंगाया गया, ओएनडीसी से सस्ता पड़ा, और आपका अमेजोन जो स्विगी से ज्यादा पड़ा था। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बन रही है, लेकिन इसमें लूपहोल्स भी है, बहुत सारे लूपहोल्स भी है ओएनडीसी के, वो भी हम लोग देखेंगे इन द न्यू फ्यूचर। तो ये जो है, इसी ओएनडीसी पे हम लोग फार्मर्स का जो प्रोडक्ट है हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग खुद का मॉल बनाएंगे, या तो स्टोर्स बनाएंगे, ऑर्गेनिक स्टोर बनाएंगे। उसके अलावा अ, हम लोग इसको लिंक करेंगे हमारे यूज मी शॉपिंग पोर्टल पे। डायरेक्टली हमारे एफिलिएट जो है वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट परचेस कर पाएंगे। तो ये 3 4 रास्ते हैं जहां पे यूज मी ग्रामोलॉजी काम करेगी फार्मर्स के प्रोडक्ट को डायरेक्टली मार्केट से लिंक करने के लिए। ओएनडीसी, यूज मी, देन आपका स्टोर्स, देन हम लोग एक्सपोर्ट का भी देखेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट भी मेन जरूरी है। अगर कोई एक सा एरिया है जहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, क्योंकि विदेशी में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बहुत सारा डिमांड होता है, वहां पे हम लोग एक्सपोर्ट जब करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको लगाना पड़ता है। वहां से आप लोग को एक्सपोर्ट क्वालिटी भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है कि एक टारगेट सेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि 2000 ओएनडीसी की जो शुरुआत हुई थी वो 2022 में हुई थी। एग्री डोमेन माने एग्रीकल्चर को ज्यादा डोमिनेट करने के लिए विथ नाबार्ड, नाबार्ड के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं नाबार्ड के थ्रू से रूट आउट होकर, जितने सीबीबीओज एपीओज हैं उनके तरफ से रूट आउट करके किया जाता है। तो मार्च 2024 तक 5000 एपीओ जो है इसके साथ रजिस्टर हो चुके हैं, बी टू बी से बी टू सी माने बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। 5000 एफपीओ जो है एनसीडीसी के साथ हो चुकी है रजिस्ट्रेशन। और फ्यूचर में इसी एनसीडीसी पे आपको ई नैम माने ऑनलाइन में जो सेल होगा, ई नाम माने इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको मंडी जो है, इलेक्ट्रॉनिक मंडी जो है उसको एक ई नाम करके दिया गया। जब ई नाम माने वही मंडी है ऑनलाइन पे, वो डायरेक्टली यहाँ पे सेल कर सकते हैं, किसके थ्रू से? एनसीडीसी के थ्रू से। ये फ्यूचर प्लानिंग है किसका? एनसीडीसी का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामोलॉजी का ब्लू प्रिंट कहाँ से आता है, कैसे हम लोग काम करेंगे, वो मेन जरूरी है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीज बता दिया आपको, कैसे एपीओस काम करेगी, कैसे सीबीबीओ काम करेगा। ये तो ये पहला जो इम्प्लीमेशन होता है, पहला तो हमारा ग्रामोलॉजी का मिशन होगा एसएफएससी, नाबार्ड, एनसीडीसी वाया यूजमी प्राइवेट लिमिटेड खुद थ्रू से, या तो ग्रामोलॉजी तो नहीं, यूजमी प्राइवेट लिमिटेड से हम लोग को रजिस्टर एसएफएससी, नाबार्ड, एनसीडीसी के साथ शामिल होना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, मे बी 1 year 2 year। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक शामिल हो जाते हैं एनसीडीसी नाबार्ड के साथ, सर्टिफिकेशन मिल जाता है हम लोग को, अप्रूवल मिल जाता है एज ए सीबीबीओ। हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बाद, मैप कर सकते हैं अपने एरिया के। आप जो भी जीपीपी पार्टनर बन रहे हैं, आपका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है, जब भी कंपनी सीबीबीओ के लिए काम करना चालू करेगी, आपको एक क्लस्टर, आपके गांव का क्लस्टर आपको समझना पड़ेगा। तो ये राइट टाइम है आपको, अच्छा समय है आपका, जब आप अपने गांव में घूम के देख सकते हैं कि कौन सा मैं क्लस्टर बना पाऊंगा, मैप कर पाऊंगा। और ग्रामोलॉजी के और रेफरल नेटवर्क कितना बड़ा है हमारा, हर गांव में हम लोग क्लस्टर वाइज देख सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा है हमारा लिवरेज क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, तकनीक उपयोग क्या कर सकते हैं हम लोग, डिप्लॉय कर सकते हैं केसीआर और मैपिंग। अभी जो सीबीबीओ हैं जिनके पास कोई भी इकोसिस्टम नहीं है, वो थर्ड पार्टी पर रिलाई करते हैं फॉर द डिलीवरी, फॉर द पेमेंट,
फॉर द मार्केटिंग, सभी के लिए क्या करती है, थर्ड पार्टी पे रिलाई करती है। लेकिन हमारा इन हाउस, हमारा इनबिल्ड एक जो इकोसिस्टम है, केसीआर और मैपिंग को डिप्लॉय कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग ओएनडीसी पे भी डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। हमारा कोई जो एक प्रोडक्ट है, आपके स्टेट्स में जो भी जीपीपी पार्टनर बनेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ओडीओपी कर लेते हो, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्टली सेलर बन के ओएनडीसी पे सप्लाई, क्योंकि हम लोग को तो रेवेन्यू चाहिए ना। हम लोग मल्टीपल स्क्रीन पे, हम लोग मल्टीपल चैनल्स पे, हम लोग मल्टीपल सिस्टम पे हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डालेंगे और सेल आउट करेंगे। ये सिंपल है। तो हम लोग ओएनडीसी पे भी जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। बी टू बी, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको डायरेक्टली हम लोग बी टू बी ट्रांजेक्शन, जैसे रिलायंस है, मार्ट है, देन डी मार्ट है, या तो दूसरे जो कोई भी ग्रोसरीज आइटम रखते हैं या कोई भी अदर आइटम्स रखते हैं, उनको डायरेक्टली सेल आउट करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये तभी चालू होगा जब ये ग्रास रूट पे ये जो हमारे एफिलिएट जो है, ये जो हमारे ग्राम पंचायत पार्टनर है, 15 तारीख से जुड़ना चालू होंगे। जिस दिन आप 15 तारीख से जुड़ना चालू होंगे, आपका काम होता है उस एरिया का सर्वे करना, उस एरिया का भापना कि क्या है, यहाँ पे क्या चीज का क्लस्टर बन सकता है, आने वाले समय में क्लस्टर बनने के बाद यहाँ पे क्या प्रोसेसिंग फूड बना सकता है। ये आप अगर आज से तैयारी कर देंगे, आने वाले समय में उतना टाइम आपको नहीं लगेगा उस एरिया को बिल्डअप करने के लिए। तो आपको जितना नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलना है, आप ही ग्राउंड में लेवल पे घूम के इस चीज को लेके आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने एरिया को सर्वे कर सकते हो। ये आपका काम है। सिर्फ फार्मर को ऑनबोर्ड करना ही नहीं, ये सभी काम आपको सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट स्किल सीखना पड़ेगा। ये आपका दायित्व बनता है, जिसके लिए कंपनी रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग देती रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे सबसे हमारा जो है अनफेयर एडवांटेज है, हम सबसे बड़ा एडवांटेज है, सीबीबीओ मैंडेट क्या कहता है, डायरेक्ट मेंबर को पेमेंट करना। हमारे पास क्या है, आधार एटीएम, जो कि डायरेक्टली हम मेंबर को प्राइवेट पेमेंट कर सकते हैं। सीबीओ का मैंडेट क्या करता है, रूल्स क्या कहलाते हैं, डायरेक्टली लास्ट माइल एग्रीगेशन करना है। यहाँ पे मैपिंग लॉजिस्टिक आ जाती है। टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने कैसे करना है, टेक्निकली कैसे हम लोग साउंड करने फार्मर्स को, यहाँ पे आ जाती है सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम, जो हमारे सॉइल टेस्टिंग करना है। फार्मर मोबिलाइजेशन, फार्मर को कैसे हम लोग एकजुट कर पाएंगे, एक साथ कैसे ले पाएंगे, हमारा रेफरल नेटवर्क है, जैसे जीबीपी पार्टनर, हर गांव में जीबीपी पार्टनर होंगे, वो गांव के जीबी पार्टनर उन फार्मर्स को इकट्ठा करेंगे। तो एक लो कॉस्ट बेसलाइन सर्वे करके आपने क्या किया, एक ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया, फार्मर मोबिलाइजेशन कर दिया, जो एसएफएच, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप जो है आपने बना दिया, किसके थ्रू से, या रेफरल मार्केट जो अब जीपीपी पार्टनर बनने वाले हो। उसके बाद उनकी रूल क्या कहती है सीबीओ का, कि ओएनडीसी में सेलर अकाउंट खोलना पड़ेगा। लेकिन ओएनडीसी में तो खोले ही खोलेंगे, उसके अलावा यूजमी को शॉपिंग पोर्टल में हम लोग डायरेक्ट सेल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये सारे, आप अगर ये एरिया को देखेंगे, ये एरिया को देखेंगे, हमारा जो इकोसिस्टम है सच नाइसली डिजाइन फॉर ग्रामोलॉजी दैट, कि हम लोग इस पे इतना ग्रो कर सकते हैं। ईच पॉइंट रवि सर को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने पेचीदा छोटे चीजों को ध्यान में रख के हमारे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है। आप खुद सोचें, कोई भी सीईओ, कोई भी सीबीपीओ नहीं चाहेगा मेरा खुद का केसीएल हो। कोई भी सीबीपीओ नहीं चाहेगा मुझे क्यों हेडेक लेना है मैपिंग का, मुझे क्यों लेना है सॉइल टेस्टिंग का। लेकिन ग्रामोलॉजी रवि सर का एक, क्या कहूं, एक विजन था, जिन्होंने ये विजन को एक एक इकोसिस्टम जो फार्मर्स के लिए बनाया गया। डेफिनेटली उनको, आइडिया को मैं तो नमस्कार करता हूं, क्योंकि सभी एक चीज यहाँ पे खड़ा कर दिया, जो सीबीपीओ का मैंडेट था वो ग्रामोलॉजी का एसेट है, और आने वाले समय में ये डेफिनेटली पूरा होकर रहेगा। आज आपको जीपीपी पार्टनर जो आप है उसके द्वारा। तो ये लाइसेंसिंग की अथॉरिटी है, जब भी हम लोग लाइसेंसिंग करने के लिए जाती है, ये बेसिक है। तो लीगल एलिजिबिलिटी है, माने हमारे यूजमी अकाउंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, डिटेल्स इनकॉर्पोरेशन है, स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन है, हमारा बेस ऑलरेडी बन चुका है, 2021 रजिस्टर्ड है, मतलब 2023 रजिस्टर है। रिक्वायर्ड लाइसेंस, जो लाइसेंस हम लोग को सीबीबीओ के लिए चाहिए, वो सीबीबीओ के लिए एसएफएससी, नाबार्ड, एपीएस, एफपीओ, आरओसी रजिस्ट्रेशन, एफएसएसआई, ओएनडीसी नेटवर्क, ये पूरा जो है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट पड़ती है। और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, ऑडिट करना, बोर्ड रेजुलेशन करना, की प्रोफेशन करना, ये पूरा जो है ये सीबीपीओ का काम होता है। डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, की प्रोफेशन रखना,
लोगों को अच्छे से रखना, क्योंकि सीबीओ क्यों 4 सेक्टर में काम करेगी। क्रॉप को हाउस होल्डिंग करना, एग्री मार्केट में वैल्यू ऑडिट करना, सोशल मोबिलाइजेशन करना, ये सब हर मार्केट को लिंक करना, ये सभी सीबीबीओ या यूजमी आने वाले समय में जरूर करने वाली है। तो ये सबसे बड़ा हमारा एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट बैक रहेगा। कोई भी, अगर हम अभी गवर्नमेंट बैक नहीं है, लेकिन जैसे ही सीबीबीओ बन जाएंगे 25 लाख का एंकर हो जाएगा, हमारे को एफपीओ को रन करने के लिए 25 लाख का ग्रांट मिल जाएगा अपने को, जिसमें हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर सकते हैं एफपीओ को। केसीआर मैपिंग के थ्रू से क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्निकल इनेबल करके क्या कर सकते हैं, उस फार्मर्स को जो थर्ड पार्टी करते हैं उसको हम इनेबल कर सकते हैं ओएनडीसी के साथ। और एक फायदा यह है कि जब भी ओएनडीसी क्या करती है, ओएनडीसी में सेलर और बायर है, लेकिन सेलर और बायर के बीच में एक तीसरा कड़ी जुड़ता है, वो है डिलीवरीज। मेपिन इतना बड़ा चेन बन जाएगी जहां पे ओएनडी के साथ मिलके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को मोबिलाइज कर सकते हैं हर एरिया पे, और बाईपास मंडीज करके सेल डायरेक्टली टू 8 to 10% का कमीशन हम लोग ओएनडीसी पे दे सकते हैं। क्लियर लाइसेंस, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्टअप सर्टिफिकेट सभी आप लोग को मिल सकता है। इन द फ्यूचर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनने वाले हैं, ऑलरेडी तो बने हुए हैं प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद अगर बात करें, जस्ट मैं अपने हिसाब से देख रहा था कि यूपी एक टारगेटेड एरिया है जहां पे वेट, पटाटो और डेयरी माने मिल्क का एक क्लस्टर हब बन सकता है। एक मेरे तरफ से है, ये कंपनी की तरफ से नहीं है। एक यूपी एक का ऐसा एरिया है जहां पे हम लोग वेट, गेहूं, पटाटो, आलू और डेयरी, दूध के क्षेत्र में एक अच्छा से एफपीओ बना के, अच्छा से उसको क्लस्टर बेस बना के, मार्केट लिंकेज दे के उसको अच्छे तरह से ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें आपका और हमारा होना बहुत जरूरी है। आप 15 अगस्त के बाद जब जीपीपी पार्टनर बनते हैं, तो आपका काम सिर्फ फार्मर्स को ऑनबोर्ड करना नहीं, उससे पहले उस एरिया को ऑडिट करना है कि क्लस्टर बेस बन सकता है कि नहीं। भले समय लगेगा, हम लोग क्लस्टर बेस या ओबीबी सी जैसा काम करने के लिए, सीबीबीओ जैसा काम करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप पहले से प्री सर्वे कर लेते हैं तो जो टाइम इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगेगा वो समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो ओवरऑल जो मेरा था बोलने का यही था कि आप अपने अपने एरिया का मैपिंग कर लें, अपने यहाँ का सर्वे कर लें, उसके अलावा अपने यहाँ का ग्रोथ देख सकते हैं आप। और एक स्लाइड है, मैं रुकना चाहूंगा थोड़ा सा, मैं जल्दी कर देता हूँ आपको। तो ऑब्वियसली आपको अभी थोड़ा सा मालूम पड़ेगा कि सीबीबीओ कैसे काम करेगी और एनसीडीसी कैसे काम करेगी। थोड़ा सा और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा ये इंग्लिश में है, मेरे ख्याल से आप लोगों को चलेगा। इसमें मैंने बताया है आपको जो वैल्यूज है हमारे यूज में कैसे काम करेगी उसके बारे में बताया थोड़ा से 2-3 स्लाइड से, जहाँ ऑलरेडी आपने जाना कि ग्रामोलॉजी फार्मर्स के लिए ही काम करेगी, उसके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करेगी, डिजिटल इंपावरमेंट करेगी एफपीसी मैपिन लॉजिस्टिक यूजमी की तरफ से। तो ये है पूरा ओवरऑल। ठीक है, नीचे सीबीबीओ जो है, हम लोग सीबीओ बनेंगे आने वाले समय में, एफपीओ क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसमें एक कंपनी रजिस्टर करेंगे एफपीसी माने प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, और शॉपिंग पोर्टल में डालेंगे, यूजमी के शॉपिंग पोर्टल में, चाहे वो आपका एनसीडीसी एनसीडीसी उसके में हम लोग डालेंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, खुद का स्टोर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। आप जब ये स्ट्रक्चर को जानेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा सिर्फ ग्रामोलॉजी एक छोटा मोटा किसान जोड़ने का या तो जीपीपी पार्टनर का काम नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाले 5 साल या 10 साल बड़ा समय लगेगा कहीं ना कहीं, लेकिन डेफिनेटली हम लोग ग्राउंड लेवल पे ये काम करके इस चीज को जो है बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये पूरा सीबीबीओ का काम होगा, आपका काम होगा इन नियर फ्यूचर मोबिलाइज करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, बिजनेस प्लानिंग देना, बनाना, एपीसी के बारे में बिजनेस प्लानिंग बनाना,
लीगल कंप्लायंस जो है, एफपीसी रजिस्ट्रेशन, ये आपको करना है, माने उस सीबीपीओ का करना है। फाइनेंशियल लिंकेज करना है, क्योंकि फार्मर्स को पैसा चाहिए, है ना। तो पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, इक्विटी, सब फार्मर्स को इक्विटी डिवाइड करना है, कौन कितना कंट्रीब्यूशन दिया उस हिसाब से सबका इक्विटी रेट करना, मोबिलाइज करना, लीगल लाइसेंस लेना, ये सब सीबीपीओ का काम होता है। मार्केट एक्सेस करना, मार्केट एक्सेस कैसे होगा, यूज मी शॉपिंग पोर्टल, बी टू बी बायर्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है ओपन नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो एमएसपी से हम लोग प्रोक्योरमेंट करवाएंगे, यूज भी खुद डायरेक्टली एमएसपी से परचेस करेगी। उसके अलावा हम लोग जो ओएनडीसी है, ओएनडीसी में डायरेक्टली हम लोग एमएसपी भी दे सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी रूल बता चुका है, बाई डिफॉल्ट कोई भी एपीओज बनती है या पीसीज बनती है, डायरेक्टली वो एमएसपी परचेस से ही किया जाएगा। प्रोसेसिंग फूड बनाएंगे हम लोग। तो ये ग्रास रूट का काम रहेगा आपका, अ, लोगों को इकट्ठा करना, ये द प्रोसेस है। एफपीओ रजिस्ट्रेशन, सीबीबीओ, एफपीसी, मार्केट एक्सेस और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रॉफिट बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर क्या है इससे, बार्गेनिंग पावर 20-30% बढ़ जाएगा, माने बेटर नेगोशिएशन, डिस्काउंट मिल जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा लोगों फार्मर्स को। गवर्नमेंट स्कीम जो भी है, पीएम किसान, एपीओस ग्रांट, सभी वो मिल जाएगा किसको, एपीसी को या एपीओस को, ठीक है। तो यूज में शॉपिंग पोर्टल पे हम लोग डायरेक्टली जब सेल करेंगे, और कोई गेहूं छोटे छोटे पैकेज में प्रोसेसिंग करके, या तो बासमती राइस है, अल्फांसो आम है, ये सब कहाँ बिकेगा, ये बिकेगा यूज में के शॉपिंग पोर्टल पे। लॉजिस्टिक कौन देगा, मैपिंग देगा, पेमेंट कौन करेगा उस फार्मर्स को, कैशियर करेगा। देखिए इस इकोसिस्टम को अगर देखें तो लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट डिजाइन है, और ये डिसेंट्रलाइज डिजाइन है, जो यहाँ पे लोग खुद ब खुद आगे बढ़ के इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस सफल करने के लिए आपका कमिटमेंट 100% होना चाहिए, ना ही मतलब रिचार्ज नहीं हुआ, बिल पेमेंट नहीं हुआ, इस पे फंसे रहना, ये तो होते रहेगा। मेन जो प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए, जिसमें एनालिटिक डैशबोर्ड रहेगा सबके लिए, किसान के लिए भी, ट्रैक सेल्स, डिमांड ट्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन क्रॉप प्लानिंग, सभी चीज हमारे पास पूरा फुल डेटाबेस होगा इन द नियर फ्यूचर। कहाँ पे कितना सेल हो रहा है, कौन सेल कर रहा है, सब एक डेटाबेस होगा। उस डेटाबेस को पकड़ के आप देखें तो बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है आने वाले समय में। तो ग्रामोलॉजी एक फ्लाईव्हील है, अनफेयर स्ट्रक्चर एडवांटेज है हमारा, ट्रांजिशन डाटा है हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एग्रीटेक, हम लोग एग्री फिनटेक कंपनी है, एग्रीकल्चर भी है हमारा फिनटेक कंपनी पे, बी टू बी भी है, बी टू सी भी है हमारे पास, एफपीसी टू एफपीसी, एफपीसी टू एफपीओ टू एफपीसी करने का हमारा वादा है, क्योंकि वो पाइपलाइन हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है। क्लस्टर बेस्ड मॉडल पे हम लोग काम करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम क्या कहता है, वन इंस्टीट्यूट हमारा एक अम्ब्रेला है, जहाँ पे हम लोग सॉइल टेस्टिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, सर्टिफिकेट उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो भी सर्टिफिकेशन होगा, सपोर्ट होगा, प्रीमियम लिंकेज होगा, सब ग्रामोलॉजी के थ्रू होगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड रिकमेंडेशन, ये सब चीज बनेगा। मिल्क कलेक्शन बनाया जाएगा, डेली प्रोक्योरमेंट विथ क्वालिटी बेस्ड प्राइसिंग, उसका क्वालिटी कैसा है मिल्क का वो देख के उसको प्राइसिंग दिया जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रॉप लोन्स एंड इक्विपमेंट फाइनेंसिंग किया जाएगा, केसीआर के थ्रू से पेमेंट किया जाएगा, इंस्टेंट सेटलमेंट। यूज मी शॉपिंग पोर्टल पे प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए दिया जाएगा। एक एक बड़ा से अम्ब्रेला एक इकोसिस्टम है, जहां पे आपको ध्यान रखना है कि किस कंपनी में से आप जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में हमारा जो किसानों का जो खेत होगा इस तरह से दिखेगा आपको, डिजिटलाइज पूरा, जहां पे आपको देख रहे हैं ड्रोन्स दिख रहे हैं, फार्मर्स दिख रहे हैं, फिर न्यू टेक्नोलॉजीज दिख रहे हैं, सोलर पैनल दिख रहे हैं आपको, पूरा एआई बेस्ड रहेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा न्यू चीज, गांव गांव में क्या है, फार्मर्स जो है क्या है, हिंदी माने मोबाइल नहीं चलाने आता है, तो उनके लिए एआई इनवॉइस वॉइस करके नया किया है। फार्मर वॉइस चैटिंग के थ्रू से उस एरिया का फार्मिंग चेक कर सकते हैं एआई की मदद से, क्या करना है क्या नहीं, लोकल लैंग्वेज पे,
चाहे वो उड़ीसा के हैं, चाहे वो केरल के हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एआई के थ्रू से वो भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि उनको रेगुलर बेसिस पे टेक इनेबल हो। ये भी यूज में करने वाली है, और आने वाले से बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजी भी आएंगे। तो मेरा ये सबसे बड़ा अच्छा रहेगा कि एआई टेक्नोलॉजी हमारे यूज में आना कंपलसरी है, क्योंकि यही नियर फ्यूचर बनता है। तो आर्किटेक्ट ऑफ डिजिटल आजादी, ये हमारे जो डिजिटल आजादी, जो किसान की आजादी की मैं बात कर रहा हूँ, ये आर्किटेक्ट है हमारे ग्रेट सीईओ रवि प्रताप सिंह, विजनरी, नेशनल वाइड फार्मर एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारे एप्लीकेशन आर्किटेक्ट जो है, क्योंकि इन्होंने बनाया है यूजमी मैप इन केसियर डिजिटल, बैकबोन है ये कंपनी को बैकबोन है। सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर शांताराम गट्टल सर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल, क्योंकि फाइनेंशियली उन्होंने सपोर्ट किया है सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो अगर नहीं होते हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। और सचिन सूर्यवंशी सर, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, बिल्डिंग द ब्रांड एंड ग्रासरूट एफिलिएट नेटवर्क। अगर आज ये नहीं होते, आज इस मीटिंग पे हम लोग नहीं होते, इनके वजह से आज हम लोग मीटिंग करें, इसके बारे में बात करें। अगर रवि सर नहीं होते तो ये आइडिया ही नहीं होता, तो हम यहाँ पे नहीं होते। अगर कुलदीप सर नहीं होते मैं एप्लीकेशन नहीं चला पाता था। अगर शांताराम सर अगर पेमेंट नहीं किए होते, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, ये सपना सपना ही रह जाता। एक आर्किटेक्ट ये होता है जो बोलते हैं ना, चार दीवारें, मतलब चार स्तंभ, ये चार स्तंभ पिलर्स हैं। ये पिलर्स को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इनके बदौलत आने वाले समय में जितने भी फार्मर्स हैं, लोकल लोग हैं, विलेजेस हैं, सबको एम्पावरमेंट मिलने वाला। वी आर नॉट जस्ट एप कंपनी, वी आर ए फिजिकल नेटवर्क कंपनी। कोई एप कंपनी नहीं है, वी आर द फिजिकल कंपनी। 10,000 CBOs by 2030 means 10,000 physical nodes controlling the flow of Indian agriculture output. This is the platform no one can replicate. That means अगर हम लोग 2030 का मैंने बात किया, अभी थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, मैंने 2040 की भी बात किया, 10,000 CBOs के लिए अगर काम कर सकते हैं नया बना के एपीओस के साथ, तो ये मॉडल कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी। सोशल मीडिया हम लोग रेप्लिकेट कर पाएगी, हमारा केसीआर, ये सब केसीआर कोई भी रिप्लेट नहीं कर पाए, ग्रामोलॉजी तो कोई रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये विजन मैं देखता हूं सर के साथ, और मैं सर का जो विजन है मैं उसमें शामिल हूं। अगर आप शामिल हो, आप रिएक्शन जरूर दें और इस मुहिम को, ग्रामोलॉजी मुहिम को सक्सेस की ओर लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। मेरा आज का सेशन इतना ही था, और उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपने कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और इस क्रांति को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपका सहयोग मुझे जरूरी है, और इस कंपनी को जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद इस देश की दसों दिशा देख, मतलब सभी चीज चेंज करने वाला है। लेकिन आपका सपोर्ट, बिना आपके सपोर्ट के हम लोग कुछ नहीं, बिना आपके मेहनत के कुछ नहीं। हाँ, आपका मेहनत कहलाता है। आगे की सक्सेस स्टोरी ग्रामोलॉजी क्या लिखता है। थैंक यू टू ऑल। ओवर टू माय होस्ट उसामा रानी मैम।